Hello students, this is Ajay Kumar. Welcome to Easy Technical Education. Students, आज मैं आपको परमेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में पारगम्यता कहते हैं, ठीक, या चुंबकशीलता। अब कुछ भी कह लें, चुंबकशीलता या पारगम्यता। तो ये चुंबकशीलता होती क्या है, पहले इसे लिख लेते हैं। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता या पारगम्यता। पारगम्यता इसी को इंग्लिश में बोलते क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होती क्या है? परमेबिलिटी मीन एबिलिटी टू परमिट, क्या लिख लीजिए, यानी एबिलिटी टू परमिट। किसका परमिट? फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले, पिछली वीडियो में है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जिसको समझना होगा आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, एबिलिटी टू परमिट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज परमेबिलिटी। देखिए, इज known as permeability of material. It is denoted by Greek word mu, या म्यू से डिनोट किया जाता है। देखिए, एबिलिटी टू परमिट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड म्यू। कुछ तो समझ में आया होगा कि परमेबिलिटी क्या है, यानी कि एबिलिटी टू परमिट, किसका परमिट? फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड म्यू। हिंदी में भी लिख लेते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह की अनुमति देने की क्षमता। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह की अनुमति देने की क्षमता को किसी पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से लिखते हैं, इतना तो पता ही सबको। इसे म्यू से लिखते। म्यू ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक। अब
इन जनरल म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये जो म्यू है ये परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल है। म्यू इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की चुंबकशीलता। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी and mu r is relative permeability, relative permeability। देखिए सिर्फ अभी तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है चुंबकशीलता की? एबिलिटी टू परमिट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एबिलिटी टू परमिट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, या चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह की अनुमति देने की क्षमता को, यानी कि किसी भी मटेरियल से कितने मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ मेनी मैग्नेटिक फ्लक्स आर पासिंग, कितने चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे हैं, किसी भी पदार्थ से कितने चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगे, यही चीज, इसी की अनुमति देना ही क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। ठीक, चुंबकशीलता इसको लिखते किससे हैं? म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये इक्वेशन है। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। तो अब इसे थोड़ा सा डिलीट कर दें, फिर इसके बाद थोड़ा समझा देते हैं क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी। देखिए फिगर से जरा समझ लेते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पास हो रही हैं कहीं से, इतनी इतनी दूर से। अगर आप बीच में कोई एक मटेरियल रखते, कोई मटेरियल, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, मृदु नर्म लोहा, ऐसे नर्म लोहा। तो देखिए ये सॉफ्ट आयरन, इससे भी होकर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी, लेकिन एक कंडीशन है। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ बाहर इसकी डिस्टेंस है, ये देखो बाहर लगभग इतनी डिस्टेंस है, इतनी है, लेकिन अंदर देखो डिस्टेंस कम हुई, कम हुई। अंदर देखिए डिस्टेंस कम हो रही, यानी कि यहाँ पे इसकी जो इन बल रेखाओं का जो घनत्व वो सघन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सघन, यानी कि हाई डेंसिटी हो जाएगी। क्या होगी? हाई डेंसिटी किसकी? ऑफ फ्लक्स। ये तो चुंबकीय बल रेखा है जो पास हो रहे हैं, या चाहे फ्लक्स से लिखो या आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहाँ पर? इनसाइड, इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर। ये मटेरियल के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या हुई? इनके बीच का गैप कम हो गया, यानी कि ये सघन हो गई। कैसी हो गई? सघन। यहाँ पे लिखिए, यानी कि ये ऐसे लिख लो हिंदी में, यहाँ पे नर्म लोहे, नर्म लोहे के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सघन हो गई। कैसा? सघन
और आप ले लीजिए, सपोज करिए एल्युमिनियम की आपने रॉड ले ली, एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या लिया, एल्युमिनियम, लिख दीजिए एल्युमिनियम। आपने एल्युमिनियम ले लिया, अब जब आपने एल्युमिनियम की रॉड ले ली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वही है जो यहाँ पे थी, वही यहाँ थी, सारा कुछ प्रोसेस तो वही है लगभग। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर जब ये चुंबकीय रेखाएं जाएंगी, देखेंगे आप कुछ ऐसे, इसके अंदर जो चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, देखो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे सब। मतलब कहने का सीधा, यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके बीच का गैप यहाँ से ज्यादा, बाहर से ज्यादा, यानी बाहर से ज्यादा एल्युमिनियम में, देखिए एल्युमिनियम में चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं का, या बल रेखाएं, बल रेखाओं के का घनत्व कम हो गया, कम हो गया है, कहाँ, बाहर की अपेक्षा, बाहर की अपेक्षा, यहाँ पे भी तो बाहर की अपेक्षा। देखिए आपने किया क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या था, एक सॉफ्ट आयरन लिया, उसमें से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास किया, तो आपने देखा कि इनसाइड द सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये हाई डेंसिटी में हो गई, इनका घनत्व तो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा सघन हो गई हैं। और अगर आपने एल्युमिनियम की रॉड ले ली, अगर आपने इसे इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराना चाहा, तो आप देखोगे कि एल्युमिनियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इनके बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, इनके बीच का इंटरवल बढ़ गया है बाहर की अपेक्षा। यानी कि इसमें क्या हुआ, एल्युमिनियम में चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व तो कम हो गया, बाहर की अपेक्षा कम हो गई। इससे क्या प्रूव हुआ, अब यानी कि ये आयरन है, ये एल्युमिनियम है, इन दोनों में ही देख लो, अभी आप प्लेटिनम देखना, कॉपर देखना, तो आप जितने टाइप के मटेरियल आप देखोगे उन सब के अंदर अलग अलग क्वांटिटी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। यानी आप यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास होने की जो कैपेसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, यानी कि परमिट टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, परमिट टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही परमिट टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। मीन आयरन्स की परमिएबिलिटी अलग होती है, एल्युमिनियम की अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, यानी हर चीज की अलग होती है, वैक्यूम की अलग होती है, एयर की, वैक्यूम की तो एक ही होती है। इस तरह से जितने टाइप के मटेरियल है सबकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये परमिएबिलिटी शायद ये समझ में आया होगा। ठीक, अब आपको बताते हैं, ये परमिएबिलिटी भी आपकी दो तरह की होती है। कितने तरह की, दो। देखिए परमिएबिलिटी दो तरह की होती है। नंबर एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट
परमिएबिलिटी, नंबर 2 रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब इसको लिखते हैं म्यू आर से, इसको लिखते हैं म्यू नॉट से, ऐसे लिखा है। टोटल परमिएबिलिटी के लिए फार्मूला मैंने लिखा था आपको, ऐसे लिखना चाहोगे म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये ठीक। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, आपने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक लोहे की पीस लिया था, उस लोहे की पीस के अंदर से आपने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास किया था। तो आपने क्या देखा था कि नर्म लोहे के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सघन हो गई थी। और यदि आपने एल्युमिनियम की एक प्लेट ली थी, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास किया था, तो आपने देखा था कि एल्युमिनियम के अंदर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये सघन नहीं बल्कि क्या हो गई थी, विरल हो गई थी। क्या हुई थी, विरल हो गई थी, विरल हो गई थी, या चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व तो कम हो गया था। यहाँ पे लिख देना आप, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व तो बढ़ गया। ये चीज समझ में। इस तरह से और कोई मटेरियल लेंगे तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व और कुछ होगा, यानी कि वेरी करेगा। यानी कि जितने टाइप के मटेरियल होंगे उतने टाइप की परमिएबिलिटी होगी, सबकी परमिएबिलिटी अलग अलग होगी। तो ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, यानी कि यही चीज क्या होगी, यानी कि हर मटेरियल की अलग अलग परमिएबिलिटी होती है। वो किसी रिलेटिव टर्म, यानी किसी के सापेक्ष इसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं। और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी यानी कि वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है वही क्या होती है, वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कही जाती है वैक्यूम की। तो उसे आप क्या लिखते हैं, म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अच्छा एक चीज हो, जो वैक्यूम की परमिएबिलिटी होती है वही एयर की भी परमिएबिलिटी होती है, यानी कि लिख लीजिए परमिएबिलिटी, इसको थोड़ा सा नीचे ही लिखें, देखिए ये जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी से हम म्यू नॉट से लिखते हैं, ये म्यू नॉट एयर या म्यू नॉट वैक्यूम, क्या म्यू नॉट एयर हो या चाहे म्यू नॉट वैक्यूम हो, इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, इसकी परमिएबिलिटी होती है 1। क्या होती है, 1। ओ सॉरी, इसकी परमिएबिलिटी होती है 4 पाई अपॉन 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, पर एम्पियर स्क्वायर। देखिए ये जो हवा अथवा निर्वात की चुंबकशीलता कितना होती है, 4 पाई अपॉन 10⁻⁷, या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब कुछ रिलेटिव परमिएबिलिटी कुछ एलिमेंट्स की देख लेते हैं क्या क्या होती है। जैसे ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी जैसे आप इसको किससे लिखते हैं, म्यू नॉट से, ओ सॉरी म्यू आर से। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी एक, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होती है किसकी, एयर की, किसकी, एयर की, यहाँ पे लिख लो एयर। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी 5 होती है किसकी, यहाँ पे लिख लो ग्लास, किसकी, ग्लास। और रिलेटिव परमिएबिलिटी
रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी वेरी लेस देन 1 किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। और रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1 किसकी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, किसकी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। ये कुछ रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है जो कैलकुलेट की गई है, यही आप लर्न कर लो सीधा। परमिबिलिटी के बारे में बहुत इतना सफिशिएंट जानकारी है कि आपकी क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी किसके लिए? एयर के लिए 1 होती है। रिलेटिव परमिबिलिटी 5 होती है किसके लिए? ग्लास के लिए। रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1 फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आगे मैं आपको ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।